दोस्तों मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल चौर टेक्निकल। चंद्रमा की सुंदरता पर राजा दक्ष की 27 पुत्रियां मोहित हो गई और वो चंद्रमा से विवाह करना चाहती थी। दक्ष ने समझाया कि सगी बहनों का एक ही पति होने पर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। चंद्रमा के प्रेम में पागल दक्ष की पुत्रियां जिद में अड़ी रही और अश्विनी उसमें सबसे बड़ी थी। उसने कहा कि पिताजी, हम आपस में मेल जोल से मित्रतावत रहेंगे, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। विवाह से चंद्रमा और उनकी पत्नियां दोनों बहुत प्रसन्न थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। जल्द ही चंद्रमा 27 बहनों में से एक रोहिणी पर ज़्यादा मोहित हो गए और अन्य पत्नियों की अपेक्षा करने लगे। यह बात जब दक्ष को पता चली तो दक्ष ने चंद्रमा को समझाया। कुछ दिनों तक तो चंद्रमा ठीक रहे, लेकिन जल्द ही वापस रोहिणी पर उनकी आसक्ति पहले से ज़्यादा तेज हो गई। अन्य पुत्रियों के विलाप में दुखी दक्ष ने फिर चंद्रमा से बात की, लेकिन उन्होंने उसे अपना निजी मामला बताकर दक्ष का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति थे, कोई देवता उनका अनादर नहीं करता था। दक्ष जी क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। दक्ष के श्राप से चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और धूमिल हो गए। उनकी चमक समाप्त हो गई, पृथ्वी की गति बिगड़ने लगी। परेशान ऋषि मुनि और देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे। दक्ष जी के श्राप को समाप्त कर पाना ब्रह्मा जी के हाथ में नहीं था और उन्होंने सिर्फ भगवान जी की शरण में जाने को कहा। ब्रह्मा ने कहा, चंद्रदेव भगवान शिव को तब से प्रसन्न करे, दक्ष पर उनके अलावा किसी का वश नहीं चल सकता है। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने शिवलिंग बनाकर घोर तप आरंभ किया। महादेव प्रसन्न हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा ने शिव जी से अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हुए क्षय रोग से मुक्ति का वरदान मांगा। और शिव ने कहा, जिसने तुम्हें श्राप दिया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके श्राप को समाप्त कर पाना संभव नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। शिव जी ने कहा कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष में तुम मेरे वरदान से निखरते जाओगे, लेकिन दक्ष के श्राप के प्रभाव से दूसरे पक्ष में क्षीण होते जाओगे। शिव के वरदान से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में तेजस्वी रहते हैं और कृष्ण पक्ष में धूमिल हो जाते हैं। चंद्रमा की स्तुति से महादेव जिस स्थान पर निराकार से साकार हो गए थे, उस स्थान की देवों ने पूजा की और वह स्थान सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रमा की वे 27 पत्नियां ही 27 विभिन्न नक्षत्र हैं। जो आपने अभी कथा सुनी है वो सिर्फ पुराण से ली गई है, चंद्रमा को श्राप। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, हो सके तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट में प्रतिदिन आपके लिए बनाता ही रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।